हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें ये बोला है कुछ इक्वेशंस दी हैं, हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमने एग्जाम्पल्स करे थे, वो इसी टाइप के थे। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम इनको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करते हैं। ये क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 इंटू 3 6। ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स फिर माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की 1 से मल्टीप्लाई करी 2x, इनको इधर लेके आएंगे। 2x यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव है, इस तरफ आके पॉजिटिव, इधर बच गया सिर्फ 0। ठीक है, अब ये देखो 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गए, क्या बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? येस इट इज़। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। आप इससे भी कंपेयर करके चेक कर सकते हैं, इसी फॉर्म की है ना ये। अब आप कहेंगे इसमें ये वाली टर्म तो नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ नहीं है, b 0 भी तो हो सकता है ना। ये तो कंडीशन नहीं है कि b 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ यही कंडीशन है कि a b c रियल नंबर होने चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। b के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि b 0 हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ रहा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 इंटू 3 माइनस 6 और -2 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस 2x, 2 इंटू एक्स 2x और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको एक तरफ ले लेते हैं 2x को, क्योंकि यहाँ पे भी x वाली टर्म है, यहाँ पे भी x वाली टर्म है। हम इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 6 है, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस 6 और ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये भी -2x, ये भी -2x, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, पर साइन किसका आता है नेगेटिव। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सब a b c जो क्या है रियल नंबर्स हैं और a b नॉट इक्वल टू 0 है। हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं ना कि a b c यानी कि 1 -4 और 6 तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं और जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ इस थर्ड पार्ट इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की के साथ की तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की 1 के साथ की एक्स, फिर -2 की एक्स के साथ की -2x और -2 की 1 के साथ करी तो -2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की 3 के साथ 3x, फिर -1 की x के साथ -x और -1 की 3 के साथ -3। अब सबको उधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये है ना, ये इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे भी हम उसी फॉर्म में लेके आएंगे इज इक्वल टू 0 की में। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1x बचा और साइन जो बड़ा वाला उसका। ठीक है, -2, अब ये इधर आएगा -x स्क्वायर माइनस 3x, ये उधर गया +x और ये इधर आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 0। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, है ना। यहाँ पे है माइनस का x,
ठीक है। x वाली हम एक तरफ करें, ठीक है, -3x प्लस एक्स कॉन्स्टेंट है, एक -2 है, +3 इज इक्वल टू 0। ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3x और x को, जब 3x और x को प्लस किया तो क्या हो जाएगा, -4x प्लस एक्स माइनस, ये देखो माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस माइनस क्या होता है, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, बड़ा 3 है तो ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, साइन तो इसी का आएगा -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही नहीं है। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ना। अब इसमें देखो जो ये वाली इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, मतलब ए जो है वो हमारा क्या है, 0 है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन होती है ना कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट इज x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x की 2x के साथ करें तो 2x स्क्वायर, फिर x की 1 के साथ x, -3 की 2x के साथ -6x, फिर -3 की 1 के साथ -3, ठीक है। इधर भी x के साथ करिए तो x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब इस तरफ लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3 -x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों टर्म इधर आएंगे इज इक्वल टू के, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो 2x स्क्वायर x स्क्वायर वाले टर्म को पहले देखेंगे, यहाँ है 2, यहाँ है माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, यानी x स्क्वायर। फिर देखो ये भी x की है, ये भी x की है और ये भी x की है, तो x और यहाँ पे है -6x, प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और बड़ा 6 है तो इसके सामने जो साइन है वही आएगा, यानी माइनस का। यहाँ पे भी -5x है वो लिख दिया, ठीक है। फिर बच गया -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, 5 5 10 हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यस है, क्योंकि ये किस फॉर्म की बन रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इस वाली फॉर्म की है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, 2x के x के साथ की 2x स्क्वायर, देन 2x इंटू -3 -6x, देन -1 इंटू एक्स -x, एंड 1 की 3 के साथ की तो 3 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ करेंगे x के साथ x स्क्वायर, फिर हो जाएगा -x, देन 5x, देन -5। अब सारी टर्म्स इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, पहले देखो, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, बाद में इधर लेके आते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 1 7, पर साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, ठीक है। +3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा 4x, क्योंकि 5 बड़ा है तो प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है, -5। अब लेके जाते हैं इसको उधर, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, x के इधर पॉजिटिव है, इधर आगे नेगेटिव, ये -4x, और वो -5 है तो इधर आगे +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो x स्क्वायर ये वाली टर्म्स हैं, यहाँ 2 यहाँ -1, तो 2 - 1 x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7 + 4 कितना हो गया 11x, और साइन माइनस का। फिर कांस्टेंट टर्म 3 + 5 यानी 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्यों, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे है x - 2 का स्क्वायर, ठीक है।
इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्या होती है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे कौन है? -2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, हम a माइनस बी की यूज़ करें तो यहाँ पे b 2 ही लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस -2 इंटू ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, -2 इंटू 2 4 इंटू एक्स इज 4x। अब इनको उधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 0। जब भी इज इक्वल टू के उधर जाएंगे तो साइन चेंज होंगे, है ना। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x और 4x दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे 7x, फिर ये 1 और -4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली तो कोई टर्म है ही नहीं। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक होती है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कुछ ना कुछ होता है ना। तो यहाँ पे तो जो टर्म है हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 1 ही है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 इज x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, a प्लस बी का। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की जगह कौन है? x और b की जगह 2, तो लिख देते हैं। क्या खुलेगा? पहले a का क्यूब यानी x का क्यूब, फिर b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और b एज इट इज़ यानी 2 एज इट इज़ प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कौन है? 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब निकलेगा यानी 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 4 इज 12 इंटू ये वाला x। ये किसके बराबर है? 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे लिख लें, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। कुछ नहीं किया है, बस पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी, पहले क्यूब वाली फिर स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 2x की एक्स स्क्वायर के साथ करी तो यहाँ पे 1x यहाँ पे 2x, कितना हो गया? क्यूब माइनस 2x की 1 से की तो 2x। ठीक है, अब या तो इन दोनों को इधर ले आओ या उनको उधर ले जाओ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। कि हम चलो यही लेके आ जाते हैं क्योंकि हम हर बार इन्हीं को इस तरफ लेके आ रहे हैं तो इस बार भी यही लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेंगी, है ना। ये इधर आएगा तो -2x क्यूब और वो उधर आएगा तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स क्यूब यहाँ है -2x क्यूब, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये क्या आएगा? -x क्यूब। फिर देखो एक्स स्क्वायर की सिर्फ यही टर्म है तो प्लस 6x स्क्वायर, फिर x वाली एक ये है और एक ये है यानी 12 + 2 हो गया 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नाउ इज 8th पार्ट। ये सारे के सारे पार्ट सेम है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो 8th पार्ट में क्या है? एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का क्यूब। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब खोलेंगे तो क्या होता है? a का क्यूब प्लस, हम प्लस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैंने बताया ना आपको अलग अलग फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाला ही फॉर्मूला याद रखेंगे। उसी में जो b वैल्यू है उसको हम क्या ले लेंगे? -2 ले लेंगे। ठीक है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या लिया हमने? -2, इसका क्यूब
है ना, क्योंकि देखो x माइनस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, x प्लस माइनस 2, है ना, तो ये a प्लस बी का ही फॉर्मूला बन गया, a हो गया x और b हो गया माइनस 2, ठीक है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मूला रखना है, बस b को क्या ले लेंगे, माइनस 2 ले लेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8, फिर 3 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 3 12x, ठीक है। अब इधर लेके आएंगे सारी टर्म्स को, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। इन सबके साइन चेंज हो गए क्योंकि ये इज इक्वल टू से इधर आए हैं, तो सबके जो है साइंस चेंज हो गए, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये ये एक्स क्यूब ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 माइनस 4 इज 2x स्क्वायर। फिर एक्स वाले टर्म देखो, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों ही नेगेटिव हैं यानी माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 प्लस 1 13 और साइन किसका आएगा माइनस का। फिर कांस्टेंट 1 प्लस 8 यानी 9 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो अब आप क्वेश्चन देख के आपको शायद लगा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही एक्स क्यूब दिख गया था, बट आप वहीं से जज नहीं कर सकते क्योंकि इस तरफ भी एक्स क्यूब बन रहा है, तो दोनों एक्स क्यूब क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी निकल के आई है 2 ही निकल के आई है। बट क्वेश्चन देख के कभी कन्फ्यूज़ मत होना, पूरा सिंप्लीफाई पहले करना है, उसके बाद ही हम ये बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is represent the following situations in the form of quadratic equations। हमें कुछ situations दे रखी है और वो हमें quadratic equations की form में represent करनी है, ठीक है। First part is the area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot। हमें जो डाटा गिवन है इससे हमें सिर्फ क्या करना है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोला है लेंथ ऑफ प्लॉट, मीटर्स में ही लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है उस प्लॉट की वो उसके ब्रेथ से ट्वाइस है प्लस 1 है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ब्रेथ को लेट कर लेते हैं, सो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, ठीक है। हमने पहले क्या मान ली, रेक्टेंगल की ब्रेथ को x मान लिया। अब क्या बोला है, जो लेंथ है देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ कितनी बोली है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस यानी 2 गुना प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब क्या हुआ जितनी ब्रेथ है उसके ट्वाइस प्लस 1, ठीक है। तो हमें ब्रेथ भी पता चल गई, लेंथ भी पता चल गई। अब हमें इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 528, लेंथ मिल गई हमें 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x। तो बस अब इस इक्वेशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हो गया 528 इज इक्वल टू x की या 2x की एक साथ करी, ये है ना 2x की एक साथ करी तो 2x स्क्वायर प्लस 1 की एक साथ करी तो x। अब 528 को उधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वेश्चन में हमें यही बोला है कि हमें इनको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है वो x क्या है, ब्रेथ है हमारी। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब हमें सिर्फ ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, इसको भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो साथ साथ के हों, जैसे 5 और 6 है ना, जैसे 5 और 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। 25, 26, 19, 20 जो भी दो इंटीजर साथ साथ में हों उनको कहते हैं हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो अब देखो क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हमें तो नहीं पता वो कौन से दो इंटीजर्स हैं, कोई भी दो हो सकते हैं ना, 5, 6 भी हो सकता है, 6, 7 भी हो सकता है, कोई भी दो हो सकता है। तो हमने क्या किया, लेट एन इंटीजर बी x, हमने एक नंबर को x मान लिया, तो अगला नंबर कौन सा होगा, x+1 ही होगा, है ना। देन अदर नंबर इज इक्वल टू x+1। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर एक 5 है तो अगला कौन होगा, 6 होगा, यानी उससे +1। अगर 25 है तो +1 26। तो एक इंटीजर जब हमने x ले लिया तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर है, 306 के। बन गई इक्वेशन, पहला इंटीजर ये, दूसरा इंटीजर ये, दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। वो किसके बराबर है, 306 के। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, और जब ये 306 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रिप्रेजेंट करना है। नाउ थर्ड पार्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, Rohan's mother is 26 years older than him, यानी रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। सबसे पहले तो हम रोहन की एज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट रोहन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मतलब अभी जो एज है, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। रोहन की जो अभी एज है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, फिर ये बोला कि रोहन की मम्मी की एज रोहन से 26 साल बड़ी है, तो लेट रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26, है ना। रोहन की एक्स है, उसकी मम्मी की 26 साल बड़ी है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26। ये तो यहाँ तक हुआ। ठीक है, फिर बोला प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का क्या मतलब हुआ, अभी से 3 साल बाद। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज विल बी, सपोज करो अभी आप 15 साल के हो। ठीक है, तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 18 हो जाएगी ना, 15 + 3। तो अगर रोहन की एज अभी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3। एंड रोहन्स मदर एज विल बी, उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी, x + 29, है ना। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो जब रोहन की एज 3 साल बढ़ जाएगी तो उसकी मम्मी की तो 3 साल और बढ़ेगी ना, है ना। वो तो उतना ही नहीं रहेगा, वो 3 साल और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रोहन की पहले x थी, यानी अभी x है, तो 3 साल बाद हो जाएगी x + 3, और रोहन की मम्मी की अभी x + 26 है, तो 3 साल बाद हो जाएगी x + 29। सिर्फ क्या किया हमने यहाँ तक, रोहन की प्रेजेंट एज ली x, तो उसकी मम्मी की होगी x + 26। 3 साल बाद दोनों की एज ही 3-3 साल बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद अगर हम इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करें तो 3 साल के बाद रोहन की एज है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद रोहन की एज है x + 3 और रोहन की मम्मी की है x + 29। जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगी, 360। ठीक है, इक्वेशन इस बनानी बहुत ईजी है, बस आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी चाहिए। देखो
3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट करना है। 3 साल बाद रोहन की एज x+3 और इसकी मम्मी की x+29 और ये किसके बराबर है 360 के। अब इक्वेशन सॉल्व कर दो। x के साथ मल्टीप्लाई करी x² प्लस x की 29 के साथ 29x प्लस 3 की x के साथ 3x प्लस 29 3 जाइज और 3 9 जा 27 3 2 6 87 इज इक्वल टू 360। 360 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया ये x² प्लस 32x 87 माइनस 360 कितना हो जाएगा माइनस, इसको कर लेते हैं 360 में से 87 गया तो 10 माइनस 7 3 देन 15 माइनस 8 इज 7 देन ये 2, तो ये हो गया 273 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला है, a train travels a distance of 480 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी जो ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हो रही, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। ठीक है, अब हमें स्पीड नहीं दी है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्पीड ही लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स ले लिया हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, डिस्टेंस कितना बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 480 किलोमीटर, यही बोले है ना, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड हमने मान ली x और डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर। तो टाइम निकाल सकते हम, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ये बोले स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होती, यानी पहले जितनी थी उससे अभी अगर 8 किलोमीटर कम होती तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ट्रेन को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। देखो अभी के हिसाब से जो टाइम निकल रहा है वो निकल रहा है 480, क्योंकि डिस्टेंस हमने लिया 480 और स्पीड है x। अभी इन्होंने क्या बोला है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, ठीक है, स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होती यानी कितनी हो जाएगी x माइनस 8, तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता, यानी जो पहले टाइम लग रहा था t, अभी वो कितना लगेगा 3 घंटे ज़्यादा, यानी t+3। डिस्टेंस सेम है तो 480 हो गया, और स्पीड क्या हो गई 8 किलोमीटर कम हो गई, तो यानी अगर पहले x थी तो अभी कितनी है x माइनस 8। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है और इसी से अब हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, स्पीड ले ली x ट्रेन की, डिस्टेंस कितना है 480, तो टाइम निकल गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, यानी 480/x। फिर ये बोला है अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, यानी अगर पहले x थी तो अब x माइनस 8, तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो पहले अगर t टाइम लग रहा था तो अब t+3, और डिस्टेंस सेम है। ठीक है, उन्होंने बोला है ना 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें इक्वेशन निकालनी है। यहाँ हमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक t है और एक x है। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास t की वैल्यू है, ये t की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ये t की वैल्यू है ना, t इज इक्वल टू 480/x, तो इस t की वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो t की जगह हमने रख दिया 480/x प्लस 3 इज इक्वल टू 480/x माइनस 8। ठीक है, अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 3 यहीं रहने दिया, ये 480/x माइनस 8, और इसको उठा के इधर ले आए, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 480/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट, x माइनस 8 इंटू एक्स, x माइनस 8 से x माइनस 8 तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यानी 480 इंटू एक्स। ये एलसीएम ले रहे हैं ना, सिंपल जैसे लेते हैं कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जाएगा x पे, माइनस यहाँ पे x है, ये आप सिंपल याद रखो, अगर x माइनस 8 है बच गया x तो x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x सेम है, बच गया x माइनस 8 तो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 480 एक्स माइनस 480 की एक्स से मल्टीप्लाई करी तो 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 देख लेते हैं। 48 की 8 से करके 8 8 64, 8 4 32 एंड 384 और 0 लगा दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3840 बाय में है x माइनस 8 इंटू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 तो इधर ही रहेगा, 480x से 480x कट जाएगा, ये बचेगा 3840 बाय x माइनस 8 इंटू एक्स। तो क्या बच गया हमारे पास 3, 480x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 3840 बाय x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3840। ठीक है, 3 x की x के साथ की एक्स स्क्वायर माइनस 8 की x के साथ 8x इज इक्वल टू 3840। ठीक है, इसको यहीं रहने दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6, देन यहाँ 2 बचा, 3 8 ज़ा 40, 3 8 ज़ा 24 एंड ये 0। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें जो x है वो क्या है हमारे पास, स्पीड है ट्रेन की। ठीक है, समझ आया। सिर्फ क्या किया हमने, स्पीड लेट की x, देन डिस्टेंस हमें पता था, टाइम निकाल लिया, फिर जो कंडीशन दी थी कि स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम हो जाती है तो टाइम 3 घंटे बढ़ जाएगा, तो वही हमने यूज़ किया एंड देन इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।